फिनाल आज हम लोग देखेंगे। फिनाल तो खैर पढ़ा जा रहा था, लेकिन उसमें आधा कुछ पार्ट पढ़ा गया था और कुछ पार्ट बच गया था। तो हम लोग फिनाल में देखें। फिनाल में हम लोग 3 रिएक्शन पढ़े थे। एक तो पढ़े थे रिएक्शन, पढ़ना था रिएक्शन ड्यू टू H प्लस रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस और रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। इन रिएक्शंस को पढ़ना था। तो ड्यू टू H प्लस हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर पे, ड्यू टू OH माइनस भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो देखा जाए रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। चलो भैया, यहाँ पर फिनाल है, OH है। तो ये OH यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये प्लस M ग्रुप है। प्लस M ग्रुप जो होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कई बार बताया जा चुका, और एक्टिवेटिंग होते हैं। एक्टिवेटिंग फॉर ESR, मतलब बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो चलो भैया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन देखा जाए यहाँ पर फिनाल, यहाँ पर Br2CS2 ले रहे हो। CS2 नॉन पोलर है, सॉल्वेंट है, इसलिए Br2 का जो हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन है वो कम होगा। और हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन अगर कम होगा तो होगा क्या कि Br प्लस का जो कंसंट्रेशन है ये कम होगा। अब ये Br प्लस या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। इन दोनों में पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। इन दोनों में अगर बात किया जाए भैया तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि वहाँ पर हिंड्रेंस कम है, वहाँ पर अटैक करना ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पर Br2 अगर वाटर के साथ आप ले रहे हो तो ये पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ पर हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, तो Br प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। Br प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण ये जो Br प्लस है ये मेटा और पैरा आर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पर अटैक करेगा। तो इसको कहेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। नोट करके एल्कोहल डज नॉट गिव
precipitate with Br2 liquid, Br2 वाटर, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो इसलिए इस रिएक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं फिनाल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फिनाल एंड एल्कोहल, ये चीज जाएगा। ये एक, और दूसरा 3 ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट is obtained, 3 bromo substituted product is obtained in case of phenol and aniline, phenol and aniline। तो फिनाल और एनिलीन यही दो हैं जो 3 ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। ये चीज है भैया। चलो आगे चल रहे हैं। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यहाँ पर फिनाल ले रहे हैं, यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं। डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो यहाँ पर NO2 प्लस का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगा। NO2 प्लस का कंसंट्रेशन अगर काफ़ी कम है तो ये जो NO2 है अटैक करेगा या तो आर्थो पोजीशन पर और या तो पैरा पोजीशन, नॉट मेटा सॉरी, ज़्यादा अटैक करेगा पैरा पे। और अगर यही फिनाल आप कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ले रहे हो, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ले रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर OH, ये NO2, ये NO2, NO2, तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, आर पिक्रिक एसिड कहेंगे। पिक्रिक एसिड ये एक्सप्लोसिव होगा। एक बार CBSE PMT में पूछा गया था कि which one of the following is organic acid but does not has COOH group, तो दैट इज पिक्रिक एसिड। में को मतलब एसिड बोल रहे हैं लेकिन इसमें COOH ग्रुप नहीं होता। ये चीज यहाँ पर एक्सप्लोसिव NO2 ग्रुप क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर जो NO2 प्लस है का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो NO2 प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इसलिए ज़्यादा अटैक करेगा। इसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं जो रिएक्टिंग स्पीशीज है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन आप कंसंट्रेट H2SO4 से काम चला सकते हो
यहाँ पर OH कंसंट्रेट H2SO4 अगर लिए हैं तब भी काम चल जाएगा। आर्थो पैरा, लेकिन पैरा प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पर मेजर होगा और आर्थो प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पर। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। सल्फोनेशन में लो टेम्परेचर पर आर्थो मेजर होगा और हाई टेम्परेचर पर पैरा मेजर होगा। ये चीज जानते रहे भैया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ पर ध्यान दो, ये OH, ये RX, कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर R+ बन जाएगा रिएक्टिंग स्पेसीज के रूप में। ये अब यहाँ पर जो ईल्ड है, यहाँ पर जो रिएक्टिंग स्पीशीज है R+ है, एल्किल मतलब कार्बोकेटाइन है। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिटाइलेशन, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड ले सकते हो या एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो। यहाँ पर ध्यान दो, ये COCH3, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे। यहाँ पर तो अगर हम लोग देखें तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, यहाँ पर ईल्ड ओनली 2%, तो ईल्ड 2% है तो ज़्यादा तो नहीं है, तो 2% ईल्ड के लिए आप ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं करना चाहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो फिनाल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। हमने लिख दिया है, कई NCERT में भी लिखा है, बहुत सारी बुक में लिखा होगा नहीं देता। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कोई भी बेंजीन रिंग नहीं देगी। अगर उस पर -M ग्रुप होगा, NH2 होगा तो भी नहीं मिलेगा, और फिनाल में 2% मिलता है, तो 2% को हम लोग लगभग नेग्लेजिबल मान लेते हैं, तो बोल देते हैं कि फिनाल भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आंसर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देंगे। मान लो मजबूरी है कि आंसर देना है, मतलब सही करना है, तो फिर आप देंगे, लेकिन अगर नेग्लेज ना में आए तो फिर आप नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस बेस पर आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हो वैसा आंसर देंगे, ये चीज आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब आगे हम लोग लिखेंगे गाटरमैन फॉर्मुलेशन। गाटरमैन गाटरमैन फार्मुलेशन, ये फार्मुलेशन एक साथ है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर हम लोग फिनाल लेते हैं, HCN, HCl की प्रेजेंस में लेते हैं, एनहाइड्रस जिंक साइनाइड लेते हैं, और यहाँ पर वाटर लेते हैं। तो ये यहाँ पर CHO जुड़ जाएगा।
CHO जुड़ जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दें, EH प्लस Cl माइनस, यहाँ पर ये चीज आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे HCnH, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर ये लोन पेयर इधर से इधर बढ़ जाएगा, मतलब जो नाइट्रोजन है साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींच लेगा, तो प्लस कार्बन पे आ जाएगा। ये इमीनियम आयन है, इमीनियम आयन, ये रिएक्टिंग स्पीशीज होगी। अब यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर वाटर, और अब यहाँ पर ध्यान दें, ये निकल जाएगा। ये पैरा पे अटैक करेगा तो पैरा पे, जहाँ पे अटैक कर दे तो इस तरह से बनेगा। गाटरमैन फार्मुलेशन हो गया, गाटरमैन कोच फार्मुलेशन। यहाँ पर फिनाल ले लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3, Cu2Cl2, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग CHO जोड़ देंगे आर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे भी CHO जोड़ देंगे। यहाँ पर ध्यान दो भैया, यहाँ पर होगा क्या, मैकेनिज्म की बात करें तो HCl H प्लस Cl माइनस, यहाँ पर CO, ये अब ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा, तो यहाँ पर है। उसके बाद H प्लस है, तो H प्लस को ये कार्बन अपना लोन पेयर दे दिया, तो ऐसा हो गया। तो HC डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो गया प्लस, रिएक्टिंग स्पीशीज है। ये हो गया गाटरमैन कोच फार्मुलेशन। नोट करके गाटरमैन फार्मुलेशन
and Garterman Koch formulation is not represented by benzene ring if it has minus M group. If it has minus M group, Gattermann formulation and Gattermann Koch formulation is not represented by benzene ring if it has माइनस एम ग्रुप। तो अगर माइनस एम ग्रुप है तो ये दोनों रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं किए जाएंगे। तो इस चीज़ को भी भैया आप लोग जानते रहेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, यहाँ पर फिनाल ही लेते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH, यहाँ पर 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। यहाँ पर अगर इसका उपचार किया जाए H+ से तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, प्लस फ्यू पैरा भी बनेगा। तो अगर आप इसका जाए पैरा भी बनेगा तो आप कहेंगे यस पैरा भी बनेगा। रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग फिनाल को ट्रीट करते हैं CHCl3 प्लस KOH अल्कोहलिक। यहाँ पर CHO बन जाएगा प्लस 4KCl, 4KCl नहीं 3KCl प्लस 2H2O, यहाँ पर प्लस फ्यू पैरा, फ्यू पैरा। यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर KOH के कारण बन जाएगा CCl3 प्लस KCl। अब यहाँ पर बल्कि CCl2 लिखा जाए नॉट, यहाँ पर ये CCl3 जो है अपने लोन पेयर को यहाँ पर क्या करेगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। और डोनेट करेगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या करेगा, एक H निकलेगा, एक H निकलेगा ऐसे।
तो यहाँ पर होगा क्या भैया, यहाँ पर CCl2 और जो H निकल यहीं पे जुड़ जाएगा, 2 Cl निकल जाएंगे, एक Cl यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एक Cl निकल जाएगा। अब इसकी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर KOH एक्वस अल्कोहलिक से लेकर तो ये CHOH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। एक ही कारण पर दो OH नहीं रहते, अगर हैं तो वाटर निकल जाएगा। तो ये बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड, ये हो गया। रिएक्शन इंटरमीडिएट CCl2 है बताया गया। रीमर टीमैन रिएक्शन यहाँ पर ध्यान दें, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। ये फ्यू मात्रा में ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। +2 KCl +2 H2O। तो ये हो गया भैया। यहाँ पर ये अल्कोहलिक ले लिए हैं, यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट CCl2 या कार्बिन होगा। ये हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन गया। सैलिसिलिक एसिड में आपको बताया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा बता दें, ये सैलिसिलिक एसिड हो गया COOH। यहाँ पर इसका एसिटाइलेशन कर दें CH3COCl pyridine की प्रेजेंस में। ये बताया गया है कि ऑक्सीजन पर अगर H है तो ये Cl उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर, लेकिन COOH से नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, OCO CH3 हो गया और COOH हो गया। इसको हम लोग एस्पिरिन कहेंगे या आर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कहेंगे। या इसको हम लोग 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे। ये 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, ध्यान रखिएगा। यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। यहाँ पर C6H5OH ये फिनाल है, एल्कोहल तो नहीं है लेकिन एल्कोहल जैसा ही है,
तो एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं। एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं। तो ये Cl3 रिएक्ट कर जाएगा, तो ये एस्टर बन जाएगा। ये हो गया सैलाल और फेनिल सैलिसिलेट। फिनाल और सैलाल और फेनिल सैलिसिलेट एंटीसेप्टिक होता है। सेप्टिक होता है। यहाँ पर मेथिल अल्कोहल ले रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल में यहाँ से H निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर अल्कोहल का ये OH निकल जाएगा ऐसे। तो ये भी क्या बन जाएगा, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे। ये हो जाएगा OH, ये COCH3। इसको हम लोग कहेंगे मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट या आयल ऑफ विंटरग्रीन। आयल ऑफ विंटरग्रीन used in treatment of sciatica। sciatica के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। ये हो गया भैया। आगे विथैलिक एनहाइड्राइड। विथैलिक एनहाइड्राइड। विथैलिक एनहाइड्राइड। ये ध्यान दें, ये थैलिक एनहाइड्राइड होगा। यहाँ पर ये फिनाल हो गया। यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 ले लेंगे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से O और यहाँ से H निकल जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर दो फिनाल यूनिट जुड़ जाएंगी। इसको फिनाप्थलीन कहेंगे। फिनाप्थलीन एसिड बेस इंडिकेटर होता है। और पीएच जो रेंज होता है ये 8 to 10 होता है, मतलब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के लिए। फॉर स्ट्रांग एसिड
एंगस्ट्रॉम बेस के लिए होता है। ये चीज़ जानते रहें भैया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन यहाँ पर बाय एयर। अब यहाँ पर फिनाल हम लोग लेंगे ये एयर के द्वारा पहले ये क्विनोन में बदल जाएगा, क्विनोन में, और फिर K2S2O8 यहाँ से आपको नाइसेंट ऑक्सीजन मिल, सॉरी गलत बोल रहे हैं, क्विनोन में। फिर यहाँ पर जो फिनाल है ये फिर से रेड करेगा, फिनोक्विनोन। ये पिंक कलर का होता है। ये पिंक कलर का होता है। तो अगर कहा जाए कि ये जो फिनाल है एयर की प्रेजेंस में क्या बनाता है, तो फिनोक्विनोन बनाता है, ये रेड होता है, इसका नाम है क्विनोन। ये चीज दूसरा हो जाएगा पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। K2S2O8 यहाँ से नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये बन जाएगा भैया। इसको हम लोग इल्ब्स ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, इल्ब्स ऑक्सीडेशन। इल्ब्स ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ध्यान दो, फिनाल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये यहाँ पर बेसिक मीडियम pH 10, यहाँ पर लीनियर पॉलीमर, ये नोवोलैक बनेगा, ये लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। और ये बैकेलाइट बन जाएगा, क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। ये क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पर देखा जाए फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन को OH में बदल देता है, स्पेशली एक्टिव हाइड्रोजन को बेसिक मीडियम में।
यहाँ पर pH 10 ले रहे हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड ये टूटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर OH ये CH2OH हो जाएगा और ये पैरा पोजीशन पर भी जुड़ सकता है, ये CH2OH हो जाएगा। इसको मेथिलॉल फिनाल कहेंगे, मेथिलॉल फिनाल। मेथिलॉल फिनाल, ये आर्थोमेथिलॉल और ये पैरा मेथिलॉल फिनाल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो मेथिलॉल फिनाल है ये ऐसे, अगर ऐसे कई मेथिलॉल फिनाल रिएक्ट कर जाएं, ये CH2OH, ये तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, ये OH और ये H, ये OH और ये H रिएक्ट कर जाएगा, ऐसे यहाँ से OH निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ये चीज, ये नोबुलैक, ये लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है। लीनियर, चूंकि लीनियर है, कंडेंसेशन क्यों, जब जुड़ता है तो कोई चीज निकलता है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, वैकेलाइट अगर बनाना है तो आप ध्यान दो करोगे क्या, इसी नोबुलैक को दो नोबुलैक लिख लो। ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं वैकेलाइट, ये CH2 ये हो गया। एक नोबुलैक ऐसे और पलट के लिख रहे हैं, ये अब यहाँ पर सॉरी, ये OH ऊपर नहीं लिखना है, OH नीचे लिखना है, सभी पे OH नीचे लगा दो। दो नोबुलैक हम लोग लिख लिए, OH OH OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H H H H, यहाँ पर H। अब यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड लिख दें,
फॉर्मल्डिहाइड मतलब CH2O, ये देखो CH2O, CH2O। तो अब ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से H और यहाँ से H2O निकल गया, तो इसके और इसके बीच में CH2 बचा। यहाँ से H और ये O और ये H निकल गया, तो यहाँ पर ये CH2 के द्वारा जुड़ गया। वही सेम चीज़ यहाँ से H, यहाँ से O, यहाँ से H निकल गया, तो इन दोनों रिंग के बीच में CH2 जुड़ गया। तो कहने का मतलब दो नोबुलाइट पलट के लिख दिया जाए और दोनों के बीच में CH2 लिख दिया जाए, दोनों के बीच में CH2 सीधे लिख दिया जाए, कहानी खत्म किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CH2, ये CH2 से जुड़ गया, ये भी और ये भी, इसको हम लोग कहेंगे बैकेलाइट। ये हो गया। स्विच बोर्ड वगैरह में कंघी बनाने में इन सब में यूज होता है, देख लेंगे आप लोग इसको। यूजेज ऑफ फिनाल, एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट in preparation of medicine like Cylal, Isle of Winter and in aspirin। ये हो गया भैया। एक चीज देखते हैं पीछे कहीं रीमर टीमन रिएक्शन बताए थे। ठीक है। तो आज की कहानी खत्म करते हैं, फिनाल भी खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम लोग एल्डिहाइड कीटोन शुरू करेंगे, ठीक बेटा। तो ये चीज हो गया।